प्यारे बच्चों, चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स के हम महत्वपूर्ण तथ्य या सूत्र देखते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं, अर्थात प्रत्येक परिमेय एवं अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। फर्स्ट है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। सेकंड है एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। थर्ड है संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल महत्तम समापवर्तक HCF कहलाता है। फोर्थ है संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल लघुत्तम समापवर्त LCM कहलाता है। फिफ्थ है रूट P, जहां P एक अभाज्य संख्या है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। सिक्स्थ है मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। यदि P A² को विभाजित करती है तो P A को भी विभाजित करेगी, जहां A एक धनात्मक पूर्णांक है। सेवेंथ है रूट 2, रूट 3, रूट 5, 6 प्लस रूट 2, 1/√2 इत्यादि अपरिमेय संख्या है। एट्थ है यदि A और B दो धनात्मक पूर्णांक हैं तो HCF AB इंटू LCM AB इक्वल टू A इंटू B। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स के महत्वपूर्ण तथ्य एवं सूत्र देखते हैं। फर्स्ट है बहुपद। एक चर वाला बहुपद Px निम्न रूप का x में एक बीजीय व्यंजक है। Px इक्वल an(x to the power n plus an-1 x to the power n-1 प्लस से a2 x² प्लस a1 x प्लस a0, जहाँ a0, a1, a2 से an अचर है और an इज नॉट इक्वल टू 0 है। a0, a1, a2 से n क्रमशः 8x to the power 0, x, x² से x to the power n के गुणांक हैं और n को बहुपद की घात कहा जाता है। प्रत्येक an x to the power n, an-1 x to the power n-1 से a0, जहाँ an is not equal to 0 को बहुपद px का पद कहा जाता है। सेकंड है चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। थर्ड है घात 1 के बहुपद रैखिक बहुपद कहलाते हैं। फोर्थ है घात 2 के बहुपद द्विघात बहुपद कहलाते हैं। फिफ्थ है घात 3 के बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। सिक्स्थ है किसी बहुपद Px में x इक्वल k प्रतिस्थापित करने पर वास्तविक संख्या P के बहुपद Px का x इक्वल k पर मान कहलाती है, जहाँ k कोई वास्तविक संख्या है। सेवेंथ है कोई वास्तविक संख्या k बहुपद Px का शून्य कहलाती है यदि Pk इक्वल 0 हो। एट्थ किसी बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या उस बहुपद की घात के बराबर होती है, अर्थात रैखिक बहुपद के अधिकतम एक शून्यक, द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक तथा त्रिघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं। अतः n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं। नाइन्थ एक बहुपद Px के शून्यक उन बहुपदों के x निर्देशांक होते हैं जहां y इक्वल Px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है।
10th, किसी बहुपद y इक्वल पी एक्स का ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है या स्पर्श करता है उस ग्राफ या आलेख के उतने ही शून्यक होते हैं। 11, यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए एवं अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। 12, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा प्लस गामा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल सी अपॉन ए और अल्फा इंटू गामा इक्वल माइनस डी अपॉन ए। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स के महत्वपूर्ण तथ्य एवं सूत्र देखते हैं। फर्स्ट है वह समीकरण जिसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a और b दोनों शून्य नहीं हैं। दो चरों x और y में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। सेकंड है समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। थर्ड है समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 के लिए हमें 3 कंडीशन प्राप्त होती है। उन 3 कंडीशनों को हम यहाँ टेबल फॉर्म में सीखेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे अनुपातों की तुलना, ग्राफीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण, निकाय संगत है या असंगत। तो फर्स्ट कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इस स्थिति में हमें ग्राफीय निरूपण में हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी, बीजगणितीय निरूपण केवल एक हल या अद्वितीय हल प्राप्त होगा और निकाय संगत होगा। सेकंड कंडीशन है या सेकंड स्थिति है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। इस स्थिति में ग्राफीय निरूपण हमें संपाती रेखाएं प्राप्त होंगी, बीजगणितीय निरूपण में हमें अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे और निकाय हमें संगत प्राप्त होगा, निकाय संगत होगा। थर्ड कंडीशन, थर्ड स्थिति है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस स्थिति में हमें ग्राफीय निरूपण इसका समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी हमें और बीजगणितीय निरूपण में कोई हल प्राप्त नहीं होंगे और निकाय हमें असंगत होगा, निकाय जो होगा वो असंगत होगा। इस तरह हम तीनों कंडीशन या तीनों स्थितियों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के महत्वपूर्ण तथ्य एवं सूत्र देखते हैं। फर्स्ट है समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 जहाँ a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं और a इज नॉट इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण का मानक रूप कहलाता है। सेकंड, एक वास्तविक संख्या अल्फा द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 का एक मूल कहलाती है यदि a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल 0 हो। थर्ड है द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक एवं द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के मूल एक ही होते हैं। फोर्थ है यदि हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 के दो रैखिक गुणकों में गुणनखंड कर सकें तो द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के मूल प्रत्येक गुणनखंड को शून्य के बराबर करके प्राप्त कर सकते हैं। फिफ्थ है b स्क्वायर माइनस 4ac द्विघात समीकरण
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0 का विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। सिक्स्थ है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो अर्थात धनात्मक हो, तो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। सेवेंथ, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो, तो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। एट्थ, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो अर्थात ऋणात्मक हो, तो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 का कोई वास्तविक मूल नहीं होता, बल्कि उसके दो असमान काल्पनिक मूल होंगे। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 5 समांतर श्रेणियां अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के महत्वपूर्ण तथ्य एवं सूत्र देखते हैं। फर्स्ट है, संख्याओं की किसी सूची की प्रत्येक संख्या उस सूची का एक पद कहलाता है। सेकंड, एक समांतर श्रेणी AP संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद मतलब प्रथम पद के अतिरिक्त अपने से ठीक पहले पद में एक निश्चित संख्या D जोड़ने पर प्राप्त होता है। थर्ड, समांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर एक निश्चित संख्या होती है, जिसे उस श्रेणी का सार्वंतर कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसे D से व्यक्त करते हैं। फोर्थ, एक समांतर श्रेणी AP का व्यापक रूप जनरल फॉर्म a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d टू इन्फिनिटी अथवा a माइनस डी a माइनस 2d a माइनस 3d टू इन्फिनिटी होता है। फिफ्थ, संख्याओं की दी हुई सूची AP होती है यदि अंतरों a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 से अनंत तक से एक ही मान प्राप्त हो अर्थात k के विभिन्न मानों के लिए ak प्लस 1 माइनस ak एक ही हो। 6, प्रथम पद A एवं सार्वंतर D वाली समांतर श्रेणी AP का nवां पद व्यापक पद an अथवा tn अथवा l निम्नलिखित सूत्र के द्वारा प्राप्त होता है। tn इक्वल l इक्वल an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू d। 7, किसी AP के प्रथम n पदों का योग S सूत्र S इक्वल n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d से प्राप्त होता है। 8, यदि एक परिमित AP का अंतिम पद मान लीजिए nवां पद L हो, तो इस AP के सभी पदों का योग S सूत्र S इक्वल n बाय 2 इंटू a प्लस L से प्राप्त होता है। 9th, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग Sn निम्नलिखित सूत्र Sn इक्वल n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 से प्राप्त किया जा सकता है। 10th, यदि a b c AP में है तब b इक्वल a प्लस सी बाय 2 और b a तथा c का समांतर माध्य कहलाता है। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 6 त्रिभुज ट्राइंगल्स के महत्वपूर्ण तथ्य और सूत्र देखते हैं। फर्स्ट, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु समान आमाप होना आवश्यक नहीं है, समरूप आकृतियां सिमिलर फिगर्स कहलाती हैं। सेकंड, सभी सर्वांगसम आकृतियां कॉन्ग्रुएंट फिगर्स समरूप आकृतियां होती हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं
कि समरूप आकृतियां सर्वांग समद्वि हों। थर्ड, दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। फोर्थ, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये थेल्स प्रमेय प्रमेय 6.1 है। फिफ्थ है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यह थेल्स प्रमेय का विलोम है, प्रमेय 6.2। सिक्स्थ, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती हैं और इसलिए वे त्रिभुज समरूप होते हैं। यह प्रमेय 6.3 है, ट्रिपल ए समरूपता। सेवेंथ, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यह उपप्रमेय 6.1 डबल ए समरूपता है। एट्थ है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। यह प्रमेय 6.4 है, ट्रिपल एस समरूपता। नाइन्थ है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यह प्रमेय 6.5 SAS समरूपता है। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के महत्वपूर्ण तथ्य और सूत्र देखते हैं। फर्स्ट है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाती है। सेकंड है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि कहलाती है। थर्ड, बिंदु P x1 y1 एवं बिंदु Q x2 y2 के मध्य दूरी PQ इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर जो धनात्मक होती है। फोर्थ, बिंदु P x y की मूल बिंदु O 0 0 से दूरी PO इक्वल प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होती है, दूरी धनात्मक होती है। फिफ्थ, विभाजन सूत्र, उस बिंदु P x y के निर्देशांक जो दो बिंदुओं A x1 y1 और B x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 रेशियो m2 m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है, निम्नलिखित है। x इक्वल m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2 एवं y इक्वल m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। सिक्स्थ है, बिंदुओं A x1 y1 एवं B x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु P x y के निर्देशांक P x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2 अर्थात x इक्वल x1 प्लस x2 अपॉन 2 एवं y इक्वल y1 प्लस y2 अपॉन 2।